बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आईनी तरह मीम जिनको लेके आने की जल्दी है, जिनके अंदर जो कीड़ा है वो उनको मुसलसल तंग कर रहा है कि जनाब किसी ना किसी तरह से आईनी तरह मीम जो है वो लेके आई जाएं, काजी फैसल साहब को एक नई आईनी अदालत बना के दी जाए। और वजह फिर वही है कि जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के अंदर डाका डाला गया, उसका पहरेदार सिर्फ एक ही है और वो काजी फैसल साहब है। उनकी बका के लिए, काजी साहब की बका के लिए ये मैंडेट चोर हुकूमत बहुत ज़रूरी है। और इस मैंडेट चोर हुकूमत की बका के लिए काजी साहब का होना बहुत ज़रूरी है कि आइनी और कानूनी मामलात जो वफाक से रिलेटेड हों, जो हुकूमत से रिलेटेड हों, वो काजी साहब के हाथ से बाहर ना जाएं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले भी बोला था कि जनाब, अगर अक्टूबर के बाद नवंबर चढ़ गया और काजी साहब चले गए तो हमारी हुकूमत जो है वो खतरे में दिखाई देती है। वो इसीलिए दिखाई देती है खतरे में कि इनको खदशा यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे, धांधली का केस खुलेगा, तो उसके बाद ये वाली हुकूमत जो है, जो धांधली तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, जिसने बहुत बड़ी वारदात डाली है 2024 में, ये घर जाती जो है वो उनको अपने घर जाने के रास्ते दिखाई देते हैं। इसलिए ये सारा जो कीड़ा उनका मचल रहा है ना, लेकिन अब आज जिस तरह बातें की जा रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से जिस तरह बात की गई, लगता ये है कि ये कीड़ा अब शायद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है और इनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं कि इनको लगता है कि अगर 25 अक्टूबर तक ना कर सके आईनी तरमीम, तो उसके बाद आईनी तरमीम करना मुमकिन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा उसके अलावा, आज जो 2 अक्टूबर का दिन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी। और अगर मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखें तो इसको कोई भी कवरेज नहीं दी गई और लगता ऐसे है, दिखाया ऐसे गया कि जैसे बड़ा जनाब अमन रहा है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे नहीं निकले, लेकिन चीज़ें बिल्कुल इसके बरक्स हैं। आप वहाँ के विजुअल्स देखें कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर के विजुअल्स चलते हैं ना, जहाँ पे पुलिस वालों का या इंडियन आर्मी का और कश्मीरियों का जो आपस में पथराव और शेलिंग का तबादला होता है, आज पाकिस्तान के 3 शहरों के अंदर, जिसमें बहावलपुर, फैसलाबाद और मियाँ वाली की अगर बात करें, तो वहाँ कर्फ्यू का समा था और लोग बिल्कुल वैसे ही सामने आके डटे जैसे रावलपिंडी में लोगों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, उन्होंने आके जिस तरह मुजाहमत की, आज बिल्कुल वैसे ही मियाँ वाली के अंदर भी मनाजिर देखे गए, बहावलपुर के अंदर भी मनाजिर देखे गए। और उसके साथ साथ अगर बात करें फैसलाबाद की, तो फैसलाबादियों का तो आपको पता है, फैसलाबादी तो हद कर देते हैं और उनका जो मिजाज है वो एक अलग मिजाज है पूरे पाकिस्तान से। तो उन्होंने भी आज अखीर की है। आज की जो फैसलाबाद की अगर बात करें, तो फैसलाबाद में बार बार घंटा घर के आसपास जो है पुलिस का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, अवाम का जो आंख मचोली है वो चलती रही। और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थके और ना ही उन्होंने पुलिस को थकने दिया। वो मूवी का जिस तरह डायलॉग था ना कि गनी भाई सोना नहीं, आज उन्होंने बिल्कुल पंजाब पुलिस को, फैसलाबाद की पुलिस को गनी भाई बना के रखा और उनको कहा उन्होंने कि भाई थकना नहीं है, आज आपका और हमारा मैच पड़ेगा और मैच पड़ता रहेगा। और सबसे मजे की बात कि अगर ये कहा जाए कि फैसलाबाद की आवाम ने 50-50 रुपए में जो है वो पंजाब हुकूमत को खरीद लिया है या पंजाब पुलिस को खरीद लिया, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जो शेल जो पुलिस ने फैसलाबाद की आवाम के ऊपर चलाने थे, वो शेल फैसलाबाद के जो कारकुन थे, जो लोग थे, उन्होंने पुलिस वालों से 50-50 रुपए में खरीद लिए कि आपने वैसे हमें मारने, आप पैसे पैसे लेके हमें दे दें और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी पुलिस जो है वो कहाँ पे खड़ी है, हमारा कानून कहाँ पे खड़ा है। और उसके बाद अगर मियाँ वाली की बात करें, तो वो मनाजिर जो बांग्लादेश के अंदर दिखाई दिए थे, आज उसकी एक छोटी सी झलक पाकिस्तान में दिखाई दी कि कर्फ्यू की हालत हो। जिस तरह रावलपिंडी में आपने देखा कि लोग आंसू गैस से दूर नहीं जा रहे थे, आंसू गैस के शेल की तरफ के जानिब बढ़ रहे थे। तो ये वो इनकलाब की किरणें हैं जो अब नजर आनी शुरू हुई हैं। और मियाँ वाली में भी जो मनाजिर देखे, वो जो तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि एक वो नौजवान सड़क के दरमियान में शाना चौड़ा करके खड़ा पुलिस के सामने था और वो उनको ललकार रहा था क्या, और जो उखाड़ा जाता है वो उखाड़ लो, वो बिल्कुल वैसे ही मनाजिर थे जो बांग्लादेश में जब इनकलाब आया और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को जिस तरह वो उड़ा के ले गए, आज वो मनाजिर मियाँ वाली के अंदर भी नजर आए। ये वही मियाँ वाली जिसकी अवाम जो है, उन्होंने पाकिस्तान में तारीख के सबसे ज्यादा वोट वहां के हल्का ने 89 में दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतेहयाब करवाया। अब इसके ऊपर अगर रिएक्शन देखें, तो आज मरीम नवाज साहबा भी बोल रही हैं और फिर वही बातें, उनकी कनीजें भी आती हैं और वो कहती हैं कि जनाब मैदान जंग नहीं पंजाब को बनने देंगे। और खौफ का ये आलम है कि आपने मकबूजा कश्मीर की तरह कर्फ्यू लगाया है।
जैसे इंडिया वाले कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाते हैं, आप उस तरह का कर्फ्यू लगाते हैं और बाद में इस डिटाई से आप इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब 2-250 बंदा था, तो फिर इतने रास्ते बंद करने की क्या ज़रूरत थी? अगर 2-250 बंदा ही था, तो फिर वहाँ पे कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत क्या थी? मरियम नवाज़ साहबा अपनी काँपती, लरज़ती आवाज़ में क्या फरमा रही थी, पहले वो सुन लें। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी। बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुए, इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की, कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल दी, वो ड्रामा किया, इन्होंने वहां से चले यहाँ आने लगे और वो रास्ते में इतना ड्रामा किया गाड़ियों की छतों पर। मेरी पंजाब पुलिस को इन्होंने 6-8 लोगों के पंजाब पुलिस के जो जवान है उनके सर फाड़े। दुनिया में कौन सी महजब कौम ये करती है? ये कौन सी महजब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती है? वो जवान है उनके सर फाड़े। दुनिया में कौन सी महजब कौम ये करती है? ये कौन सी महजब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती है? अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। अच्छा जी, ये मरियम नवाज़ साहबा, एक तो आप इनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कदर डरी हुई हैं, क्या कॉन्फिडेंस है। और दूसरी जानिब आप उनकी बातें सुने जिसमें वो ये कह रही हैं, पहले उन्होंने कहा कि 2-250 बंदा निकला है और फिर ये कह रही हैं कि पंजाब पुलिस जो है उनके सर भी फाड़े गए हैं। तो आपके बयान भी आपस में नहीं मिलते। आप कम से कम सोचें कि आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या अवाम निकली है या नहीं निकली। और दूसरी जानिब वो फिर बात ये करते हैं, आज मियां नवाज शरीफ साहब को भी धूप लगवाई गई। नवाज शरीफ साहब अब सिर्फ इन्होंने इसीलिए रखे हुए हैं कि जिस तरह वो सर्दियां आने से पहले आप गर्म कपड़ों को पहले धूप लगवा लेते हैं क्योंकि इनको कोई फंगस ना लग जाए, इनका ये खराब ना हो जाए। बिल्कुल अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इन्होंने इसीलिए इसी तरह आज बाहर निकाले कि उनको धूप लगवाई जाए, कहीं वो फंगस ना उनको लग जाए और लोगों को दिखाया जाए कि बाप बेटी का बड़ा जनाब प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। और फिर उनको अगर आप इमोशनल ड्रामा करके एक लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाए और ये सारे मामला किए जाए, तो ये बातें सारी इस चीज़ की सबूत हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनकी सियासत भी ख़त्म हो चुकी है। और ये जो टकराव की बात जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने आज कही कि जनाब आप क्या केपीके को और पंजाब को लड़ाना चाहते हैं, तो जनाब आप अपनी बेटी और उनकी कनीज़ों के कभी बयानात सुने। जब आप एक सूबे के वज़ीर आला को ये कहेंगे कि आप पंजाब में एंटर नहीं हो सकते, या आप जब अपने बयान में ये कहेंगे कि आप केपीके की हुकूमत जो है वो लेके आते हैं इधर लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर, तो केपीके वर्सेस पंजाब का खेल जो है वो आप और आपके आगे से हवारी आपकी कनीज़ें जो हैं वो शुरू कर रही हैं। तारड़ साहब शुरू कर रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा शुरू कर रही हैं, आज़मा बुखारी साहबा शुरू कर रही हैं, मरियम नवाज़ इस तरह के बयान देती हैं कि केपीके और पंजाब जैसे दो सूबे नहीं हैं, दो अलग मुल्कों के जो शहर हैं और उनके दरमियान जो है वो अब जंग जारी है। लेकिन ये सारा मामला आप किसी भी सूबे के बंदे को पाकिस्तान के अंदर एहतजाज के हक से नहीं रोक सकते, ये उसका आईनी हक है। तो आपने आज जो कर्फ्यू लगाया उससे आपको अपना जो फेम जो आप टिकटॉक पे दिखाने की कोशिश करते हैं उसका भी अंदाजा होगा कि किस कदर डीफेम हो चुके हैं आप। उसके अलावा वापस आते हैं और बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह आज बात की आईनी तरमीम के हवाले से, फिर इरफान सिद्दीकी साहब की जनाब सागदार के हमरा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई और आईनी तरमीम के हवाले से फिर से मौलाना फजलुर रहमान साहब के गोडे गिट्टों को हाथ लगाने की कोशिश की गई। और इरफान सिद्दीकी साहब ने यही कहा कि मौलाना साहब जो है वो मान जाएंगे, लेकिन उनको कुछ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें एक इलेक्शन के नताइज पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं है जनाब, आपके अपने पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो हैं उनको जब पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ साहब भी अपने हल्के से जीते हैं या नहीं जीते, तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि जी हमें माफ़ कर दें, इस तरह के सवाल हमसे ना पूछें। और उसके बाद अगर बात करें वही इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बातें की कि आईनी तरमीम जो है वो 2 हफ्तों तक जो है इसका मामला वाज़े हो जाएंगे। तो आप लोग 63A का वेट कर रहे हैं सिर्फ उस केस में जिसमें काजी फैज़ ईसा साहब को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने रुसवा किया, और काजी साहब की शायद अब नसीब में लिखी गई है रुसवाई, लेकिन उन्होंने भी ठानी है कि अब जितनी मर्जी रुसवाई हो जाए, मैंने जो है वो ताकतवरों को खुश करना, मैंने मोहरा बन के दिखाना है। आज इसके अलावा बिलावल साहब ने जब ये बात की कि 25 के बाद लगता नहीं है कि तरामीम की जाएंगी, तो फिर वो जस्टिस मंसूर शाह साहब का खौफ है और काजी फैज़ ईसा साहब के जाने का खौफ है, और आपको यही लगता है कि अगर वो चले गए तो ना आईनी तरामीम करने का फ़ायदा है।
और ना ही आईनी तरह में की जाने जाएंगी। और इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो भी घर जाती दिखाई देगी। बिलावल भुट्टो साहब को अभी तो वजारत उज़्मा के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और आज फिर बड़ी हैरत की बात है कि अपनी उसी तकरीर के अंदर बिलावल साहब ये भी फरमा रहे हैं कि हम 90 की दहाई में वकील किया करते थे और मुस्लिम लीग नून जज कर लिया करती थी, और आज आप उन्हीं के साथ उनकी गोद में बैठ के हुकूमत के मजे एंजॉय कर रहे हैं, आप गवर्नरशिप एंजॉय कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की सदारत एंजॉय कर रहे हैं, और बातें तनकीद आप फिर उनको ही कर रहे हैं। तो बिलावल साहब की ना इलेक्शन से पहले समझ आई कि उन्होंने कंपेन की, सारी कंपेन लाहौर में बैठ के एंटी नून लीग उन्होंने की, और जब इलेक्शन के नतायज आए तो आपने नून लीग के साथ मिलकर ही जनाब वो आसाइशों को एंजॉय करने की जो है वो दोबारा से वही हरकतें शुरू कर दी, और आपका टोटल बयान 360 चेंज हो गया कि आपने कहा कि जनाब 180 डिग्री चेंज कर लिया आपने कि नहीं जी अब यही बका की हमारी बका के लिए और मुस्लिम लीग नून की बका के लिए ज़रूरी है। तो ये ड्रामे अब शायद लोग इससे बहुत आगे निकल गए, और जैसे आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि लोगों को अब समझ आ गई है और लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। लोगों को निकालने के लिए भी इमरान खान को अब लीडरशिप की भी ज़रूरत नहीं है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद निकलते हैं। तो आप लोग शायद अब ये भूल गए हैं कि ये आप लोगों की आखिरी बारी थी, आपने जैसे भी ली, चोरी करके, ज़बरदस्ती या सहूलतकारी के साथ, तो इसके बाद आपको बारी नहीं मिलनी, और ये भी बारी आपकी ज़्यादा चलती दिखाई नहीं दे रही। वीडियो का ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।